नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। 10 दिसंबर को लखनऊ में आकाश आनंद को बसपा की कमान सौंपी गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। जी हां, बसपा सुप्रीमो के आकाश आनंद को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करते ही तमाम देश भर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। एक और विपक्षी दलों ने, खासकर सपा और भाजपा ने इस पर तीखा हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर देश भर के छात्रों की ओर से आकाश आनंद को बसपा की कमान सौंपे जाने पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको वो दिखा रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने आकाश आनंद को बसपा की कमान सौंपे जाने को लेकर क्या कुछ कहा, यह हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बीएचयू के स्टूडेंट्स जो हैं, वो आकाश आनंद के राजनीति में इस प्रकार से एक्टिव होने और बसपा की कमान उनके हाथ में आने को लेकर भविष्य में एक बड़ी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले समय में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। देखिए क्या कुछ कहा बीएचयू के स्टूडेंट्स ने आकाश आनंद को लेकर। भाई, आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना विचार रखें कुछ। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई आकाश आनंद जी को बधाई देता हूं और मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक युवा हैं और मैं भी एक युवा हूं और हमारे साथ जितने भी युवा हैं वो यही उम्मीद करते हैं उनसे कि एक युवा ही एक युवा की बेहतर तरीके से मनोदशा को समझ सकता है। और यह भारत के बारे में भी कहा जाता है कि ये देश युवाओं का देश है, तो युवाओं का नेतृत्व करने वाले आकाश आनंद सीधे सीधे वो पूरे देश का नेतृत्व करेंगे एक दिन। मैं उनको बधाई देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि एक दिन बहुजन समाज पार्टी को वो पुनः उत्तर प्रदेश सदन में बतौर सरकार के तौर पे वो चुन के आए और युवाओं को आगे ले जाए। और मेरा प्रश्न था, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनपे परिवार फल फूल रहा है, आकंठ परिवारवाद है, तो वो अपनी गिरबान में क्यों नहीं झांकते हैं? दूसरे पार्टियों में, जो दूसरे संगठनों में बहुत ऐसा क्यों कर रहे हैं कि परिवारवाद है? ये तो बहुजन समाज पार्टी के एक युवा नेतृत्वकर्ता को आज उत्तराधिकारी के तौर पे चुन लिए जाने के जलन की वजह से आप कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, उसमें कोई ऐसा युवा उत्तराधिकारी नहीं है जिसके पास एक अच्छी डिग्री हो और वह बेहतर समझ के साथ अपने पार्टी का नेतृत्व करे। आप आकाश आनंद जी को देखिए, वो एमबीए की पढ़ाई इंग्लैंड के किसी बड़े विश्वविद्यालय से करके आए हैं और वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसको आज वर्तमान सरकार तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का दावा कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आकाश आनंद जी सबसे योग्य हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पे लेके जाएंगे। वो, मैं तो कहता हूं कि वो पहले नंबर पे लेके जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने तो। अच्छा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सिद्धांत है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट में बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो आप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक युवा नेतृत्व बहुजन समाज को दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी पार्टी का जो मेन नेता है वह लगातार उत्तरदायित्व को अगर खुद से बेहतर जिसको समझ रहा है अगर वह ट्रांसफ़र कर देता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वह समझती हैं कि मुझसे बेहतर अगर कोई कर सकता है, जैसे उन्होंने श्रीमान जी को चुना है, तो अगर उन्हें लग रहा है कि वो बेहतर कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, ऐसा होना चाहिए और जैसा उन्होंने किया वो मुझे लगता है। अच्छा बहन जी, तो किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित कर सकती थी। हाँ, बड़े भाई आकाश आनंद जी को ही क्यों चुनी? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी कर सकती थी, लेकिन किसी को भी करना उनके दायरे में इसलिए ठीक नहीं रहा होगा क्योंकि उन्होंने योग्य नहीं समझा होगा। जैसा कि शिवशक्ति भैया ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से हुई, फॉरेन में जाकर उन्होंने पढ़ाई की जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो जाहिर सी बात है वो बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है, नेता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, ओवरऑल देखते हुए उनको चुना है, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो नॉलेज है इत्यादि चीज़ों को देखते हुए। और बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पे आकाश आनंद जी चुन लिए गए हैं। अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं देश का, तो उसमें
आकाश आनंद जी किस तरीके से युवाओं को जोड़ेंगे? जैसा कि बहुजन समाज पार्टी आप सभी को ज्ञात है कि कैडराइज पार्टी है और बूथ लेवल की पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे कार्यकर्ताओं पे समानता है, न कोई बड़ा न कोई छोटा। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के युवा कर्मठ साथी जो भी अनुभवी लीडरशिप हमारे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और बूथ लेवल के अध्यक्ष, तो उस पर कमांड बड़े भाई आकाश आनंद जी हर चीज़ों को समझ चुके हैं। चूँकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा उनको कैडर भी प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है, तो बखूबी तरह समझते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और आने वाले समय में बड़े भाई आकाश जी के नेतृत्व में एक केंद्रीय लेवल पे हम लोग सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कई वर्षों से सरकार का गैप है, उसको भी बड़े भाई आकाश आनंद जी पूरा करेंगे। रही बात युवाओं की, तो युवाओं को जोड़ने के लिए आकाश आनंद जी एक सरल व्यक्तित्व के हैं और एक सरल व्यक्तित्व हैं और सभी से मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से और छोटे से बड़े कार्यकर्ता से भी मिलते हैं। और बहुजन युवा खासकर ये चाह रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में आकाश आनंद जाएं और बहुजन युवाओं से मिलें। कुछ दिनों पहले ही आकाश आनंद जी BHU कैंपस में भी आए थे, शायद आप उनसे मिले भी थे। जी। क्या उन्होंने कहा था? आकाश आनंद जी से जब हम लोग मिले थे, BHU का बहुजन युवा जो था सभी लोग मिले थे और मिलने के बाद एक उम्मीद की किरण जगी। जो बहुजन मूवमेंट है पूरे भारत में या बहुजन समाज पार्टी को लेके एक बहुजन मूवमेंट जो है वो आगे आने वाले भविष्य स्वर्णिम काल है उसका। क्योंकि क्या मतलब समझ दिखी थी, बहुजन मिशन मूवमेंट की समझ उनके में दिखी थी? जी बिल्कुल दिखी थी। और उन्होंने एक बात बोला कि बहुजन जो तमाम विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी न हो कि एक विचारधारा है जो मान्यवर श्री कांशीराम साहब, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले और छात्री साहू जी महाराज और तमाम ऐसे जो बहुजन महापुरुष है, बाबा साहेब, तमाम ऐसे जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को लेकर चलने का काम कर रही है। 7 से 12 की सरकार में आप देखें लखनऊ में जाकर तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो विचारधारा थी उन्होंने उसको स्थापित किया, आज भी वो जीवित है और आने वाले भविष्य में वो जीवित रहेगी। तो इस तरीके से जो बहुजन यूथ है और उसको आकाश आनंद जी हर यूनिवर्सिटी में और हर जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में जाके आकाश आनंद जी लगातार युवाओं को जोड़ेंगे और युवा उनसे जुड़ेगा और युवा जुड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी को एक सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे और बहुजन युवाओं को इससे बहुत उम्मीद है। आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भैया उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए हैं तो ये अच्छी बात है। और ये है कि वो समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए सामाजिक और आर्थिक उद्धार करेंगे, उनके उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य करेंगे। और वो एक युवा है तो ऐसा लगता है कि वो युवा के दर्द को समझेंगे और पुरानी पीढ़ी को भी और नई पीढ़ी को भी लेकर चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि यूपी क्षेत्र में ही नहीं भारत के अन्य राज्य में भी भाजपा का मतलब विस्तार होना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारे बहुजन समाज का जो अभी तक दबा कुचला परिवार है उनको उत्थान, सामाजिक और आर्थिक आधार पर उत्थान होने की और आगे बढ़ने की मौका उनको मिलेगा। साथी रितेश हमारे साथ हैं और मैं उनसे विचार जानना चाहूँगा आकाश आनंद जी के बारे में। बसपा के उत्तराधिकारी के तौर पे नियुक्त किए जाने पे आकाश आनंद जी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मतलब युवा नेता के तौर पे उनसे मतलब हम भी युवा हैं, वो भी युवा हैं, तो उनसे यही अपेक्षा है कि युवाओं को मतलब जोड़े और जो मतलब समाज में असमानता है और जैसे दबे कुचले लोग हैं और उनके साथ बहुत सारे अन्याय होते हैं, उनको लेकर भी वो काम करे। और आगे आने वाले समय में मतलब वो अपने यूपी में ही नहीं मतलब और राज्यों में भी अपना शासन विस्तार करे। आप चाहते हैं कि बिहार में भी बसपा मजबूत हो? मतलब वहाँ भी उनका जैसे यूपी में सरकार बना चुकी है वैसे ही वहाँ भी मतलब बने। और अभी तो वो मतलब युवा है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, अभी बहुत युवा हैं, तो उनके लिए उनको शुभकामनाएं।